एक सिंगल सेल, सिर्फ एक ही सेल, ना उसके पास कोई ऑर्गन्स है, ना टिश्यूज, ना कोई बॉडी, लेकिन वही एक सेल कुछ ही समय बाद 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई वाली एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में बदल जाती है। और हैरानी की बात यह है कि पूरी जर्नी में एक भी मियोसिस नहीं होता, फिर भी नेचर इतनी परफेक्ट प्लानिंग कैसे करती है? और सबसे बड़ा सवाल, बुक में एम्ब्रियो सैक को 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएट क्यों लिखा गया है? 7 सेल्स लेकिन न्यूक्लियाई 8। आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेलिब्रेटेड लर्निंग। पिछले एपिसोड में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट की थी और हमने देखा था कि मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही सरवाइव कर पाई, जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। और वही फंक्शनल मेगास्पोर आज की पूरी कहानी का हीरो है। अब एक क्वेश्चन, क्या ये फंक्शनल मेगास्पोर ही फीमेल गैमेट है? नहीं, ये सिर्फ एक हैप्लॉइड स्पोर है। इसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब इसी एक सेल से डेवलप होगी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक, और इस डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब ध्यान से सोचिए, फंक्शनल मेगास्पोर ऑलरेडी हैप्लॉइड यानी एन क्रोमोसोम वाला सेल है, तो अगर इसे आगे डेवलप होना है तो ये कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है और क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी हाफ हो चुकी है। इसीलिए अब क्रोमोसोम नंबर को सेम रखते हुए सिर्फ न्यूक्लियाई की संख्या बढ़ानी है, तो इसके लिए नेचर चूज करती है माइटोसिस। सबसे पहले फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस एक बार माइटोसिस करता है और एक न्यूक्लियस से दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट होती है। ये दोनों न्यूक्लियाई एक जगह नहीं रहते हैं। एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव करता है और दूसरा न्यूक्लियस चैलाज़ाइल एंड की तरफ, यानी एम्ब्रियो सैक के दोनों ऑपोजिट पोल्स पर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाती है। अभी तक सिर्फ पहली माइटोटिक डिवीजन हुई है, लेकिन एम्ब्रियो सैक को मैच्योर होने के लिए ये काफी नहीं है। नेचर को अभी और न्यूक्लियाई चाहिए। तो क्या ये दोनों न्यूक्लियाई दोबारा डिवाइड होंगे या कोई नया सेल बनेगा? चलिए देखते हैं। अब तक हमने देखा फंक्शनल मेगास्पोर ने अपनी पहली माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट कर ली और एक न्यूक्लियस से दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए, एक माइक्रोपाइलर एंड पर और एक चैलाज़ाइल एंड पर। लेकिन कहानी अभी बस शुरू हुई है। ये दोनों न्यूक्लियाई एक बार फिर से माइटोसिस करते हैं। ध्यान रहे, यहाँ भी अभी भी सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी भी पूरा एम्ब्रियो सैक एक ही सेल है, बस उसके अंदर न्यूक्लियाई की संख्या बढ़ रही है। अब टोटल न्यूक्लियाई हो गए 4, माइक्रोपाइलर एंड पर 2 और चैलाज़ाइल एंड पर 2। लेकिन नेचर की प्लानिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये चारों न्यूक्लियाई एक बार फिर से माइटोसिस करते हैं और अब टोटल न्यूक्लियाई हो जाते हैं 8। अब अरेंजमेंट देखिए, माइक्रोपाइलर एंड पर 4 न्यूक्लियाई, चैलाज़ाइल एंड पर 4 न्यूक्लियाई। अब अगर यही प्रोसेस रुक जाती तो क्या एम्ब्रियो सैक फंक्शनल बन जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ न्यूक्लियाई बने हैं। एग सेल कहाँ है? सिनर्जिड सेल कहाँ है? एंटीपोडल सेल्स कहाँ है? अब शुरू होती है एम्ब्रियो सैक की ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रोपाइलर एंड के 4 न्यूक्लियाई में एक न्यूक्लियस धीरे धीरे सेंटर की तरफ मूव करता है। इसी तरह चैलाज़ाइल एंड के 4 न्यूक्लियाई में से भी एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ माइग्रेट करता है। और अब एम्ब्रियो सैक के बिल्कुल बीच में 2 न्यूक्लियाई आ चुके हैं। इन्हें कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ सेंटर में आए हैं, अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। ये पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब एक बार दोबारा काउंट कीजिए। माइक्रोपाइलर एंड पर पहले 4 न्यूक्लियाई थे, एक सेंटर में आ गया तो कितने बचे? 3। चैलाज़ाइल एंड पर भी पहले 4 न्यूक्लियाई थी, एक सेंटर पे आ गया, वहीं कितने बचे? 3। और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब एम्ब्रियो सैक का ब्लूप्रिंट ऑलमोस्ट तैयार है। माइक्रोपाइलर एंड पर 3, सेंटर पे 2 और चैलाज़ाइल एंड पर 3 न्यूक्लियाई। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, ये न्यूक्लियाई एग सेल कैसे बनाते हैं, सिनर्जिड सेल कैसे बनाती है और एंटीपोडल सेल कैसे बनाती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएट का एक्चुअल मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। तो अब तक माइक्रोपाइलर एंड पर 3 न्यूक्लियाई हो गए, सेंटर पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए और चैलाज़ाइल एंड पर 3 न्यूक्लियाई हो गए।
अब नेचर का अगला स्टेप शुरू होता है। ये न्यूक्लियाई अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले माइक्रोपाइलर एंड के 3 न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल डेवलप होने लगती है और धीरे धीरे ये 3 अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। इनमें से जो बीच वाला सेल है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को कहते हैं हम एग सेल। यहाँ और याद रखिए, यही एक्चुअल फीमेल गैमेट है। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है, लेकिन फीमेल गैमेट सिर्फ एग सेल होती है। ये डिफरेंस कभी भी मत भूलिए। अब एग सेल के दोनों साइड्स हैं और 2 अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स। अब सवाल आता है, इनका नाम सिनर्जिड्स ही क्यों रखा? क्योंकि ये सिनर्जी मतलब मिलकर काम करना। ये दोनों सेल एग सेल की प्रोटेक्शन भी करते हैं और फर्टिलाइजेशन के टाइम उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन कैसे? इसका आंसर है फिलीफॉर्म एपेरेटस। सिनर्जिड्स का माइक्रोपाइलर एंड पर फिंगर वॉल थिकनिंग होती है। इन्हीं वॉल थिकनिंग को हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। अब इमेजिन कीजिए, एक पोलन ट्यूब बाहर से ट्रैवल करते हुए एम्ब्रियो सैक तक पहुंच रही है और उसके लिए कोई गाइड नहीं है, तो वो सही जगह कैसे पहुंच पाएगी? इसीलिए फिलीफॉर्म एपेरेटस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है और उससे गाइड करता है ताकि पोलन ट्यूब सीधा एग एपेरेटस तक पहुंच सके। ये पॉइंट फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब चलते हैं एम्ब्रियो सैक के दूसरे एंड पर, यानी चलाज़ल एंड। यहाँ भी 3 न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल डेवलप होती है और यहाँ बनते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स। इनका नाम भी बहुत लॉजिकल है। एंटीपोडल का मतलब ऑपोजिट साइड्स, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड के एग्जैक्ट ऑपोजिट चलाज़ल एंड पर प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, बुक में भी दिया गया है कि एंटीपोडल सेल्स सूनर और लेटर डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं क्योंकि इनका काम कंप्लीट हो चुका है। अब पूरी एम्ब्रियो सैक को एक बार इमेजिन कीजिए। माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं एग एपेरेटस। सेंटर में सेंट्रल सेल और उसके अंदर प्रेजेंट है 2 पोलर न्यूक्लियाई और चलाज़ल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स। अब टोटल सेल्स काउंट करते हैं। एग सेल 1, सिनर्जिड्स 2, टोटल हो गए 3। सेंटर पे सेल 1, टोटल 4। एंटीपोडल सेल्स 3, तो टोटल 7 सेल्स। अब न्यूक्लियाई काउंट करते हैं। एग सेल में 1 न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड्स में 2 न्यूक्लियस, टोटल हो गया 3। सेंट्रल में 2 पोलर न्यूक्लियाई, टोटल हो गया 5 और एंटीपोडल सेल्स में 3 न्यूक्लियाई, यानी कुल मिलकर 8 न्यूक्लियाई। और इसीलिए मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स का एम्ब्रियो सैक कहलाता है मोनोस्पोरिक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब फीमेल गैमेटोफाइट पूरी तरह तैयार हो गई। लेकिन अब नया सवाल खड़ा होता है, मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते कैसे हैं? क्या वो खुद चलकर आते हैं या नेचर ने उनके लिए भी कोई स्पेशल मैकेनिज्म बनाई है? इसी सवाल का जवाब होगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम शुरू करेंगे पोलिनेशन की फैसिनेटिंग जर्नी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप सेलिब्रेटिंग द साइंस बिहाइंड लाइफ।